एक ही बात सोचो, पैसा कमाना उतना ही आसान है जैसे आप लास्ट तक वीडियो को जरूर देखिएगा, क्योंकि लास्ट में आपको कुछ मैं ऐसी टिप दूंगी जिसमें आपको डेफिनेटली आप अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से चेंज कर पाएंगे। हेलो फ्रेंड्स, हम लोगों ने एक सीरीज स्टार्ट की है बुक रीडिंग की, और इसमें हमने फर्स्ट बुक स्टार्ट की है लुइस एल हे की यू कैन हील योर लाइफ। आपने लास्ट वीडियो में भी देखा होगा, उसमें हमने सीखा था कि कैसे हम लोगों को जो है अपने ओरा को बिल्कुल क्लीन रखना चाहिए। आज हम आगे पढ़ेंगे, कंटिन्यू करते हैं। वर्तमान सबसे अधिक शक्तिशाली होता है। आज तक जीवन में आपने जिन घटनाओं का अनुभव किया है वे सभी आपके अतीत से जुड़े विचारों और आस्थाओं से बनी हैं। वे उन विचारों और शब्दों से बने थे जिन्हें आपने कल, पिछले सप्ताह, पिछले माह, पिछले वर्ष, आपकी आयु के अनुसार 10, 20, 30, 40 या इससे अधिक वर्षों के दौरान इस्तेमाल किया था। फिर भी वह आपका अतीत है, वह बीत चुका है। इस पल में महत्वपूर्ण है कि आप क्या सोचना, विश्वास करना व कहना चाहते हैं, क्योंकि ये विचार और शब्द आपका भविष्य निर्धारित करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। हमारे साथ होता क्या है कि जो हमारे साथ पास्ट में एक्सपीरियंस हुए होते हैं, जो भी पास्ट में कुछ हमारे साथ इवेंट हुआ होता है, मोस्टली नेगेटिव इवेंट जो हुआ होता है, उसका ब्लूप्रिंट हमारे सबकॉन्शियस माइंड के अंदर रह जाता है। और जो वो ब्लूप्रिंट सबकॉन्शियस माइंड के अंदर रह जाता है, उसके कारण हम अपने आगे के भविष्य को भी बिगाड़ते रहते हैं। क्या सोच के कि मेरे साथ तो ऐसा हुआ है, मुझे कोई प्यार नहीं करता है, मेरे साथ बहुत गलत हुआ है, आप नहीं जानते, आपको क्या पता इतना गलत हुआ है, मैं उनको माफ नहीं कर सकती, उनसे बात नहीं कर सकती, मेरे साथ होता ही ऐसा है, लोग इतने खराब हैं। तो ये हमारी एक धारणा बन जाती है, और ये धारणा बनाने के कारण हम अपने वर्तमान को, आने वाले वर्तमान को खराब करना शुरू कर देते हैं। देखिए, वर्तमान है क्या? प्रेजेंट बोलते हैं इसको इंग्लिश में। प्रेजेंट को अगर हम ब्रेक करते हैं तो प्रीसेंट माना पहले से भेजा हुआ। आज इस वर्तमान में मैं जी रही हूँ, वो पहले से भेजा हुआ हमारा एक प्रोग्राम है। तो अगर मैं आने वाले अपने वर्तमान को सही करना चाहती हूँ, तो हमें जितने भी पास्ट के जो इतने सारे नेगेटिव इवेंट हमारे साथ होते हैं, उनके बारे में हमें सोचना बंद करना होगा। अगर हम उनको सोचेंगे तो हमारा आने वाला वर्तमान खराब होगा, क्योंकि हम रॉन्ग अफर्मेशन करेंगे अपने पास्ट के इवेंट्स के कारण। तो हमें क्या करना है, इसके लिए बहुत पावरफुल टेक्निक होती है, जिसके अंदर हम पास्ट मेमोरी को डिलीट करते हैं। जो पेनफुल मेमोरी होती है, अलग अलग तरीके से डिलीट करते हैं। अगर आप वो करना चाहते हैं तो आप नीचे वेबिनार का लिंक दिया हुआ है, उसमें आइए, आप उसमें सीख सकते हैं कि कैसे हम अपनी पास्ट पेनफुल मेमोरी को डिलीट कर सकते हैं और अपने आने वाले वर्तमान को बहुत अच्छा कर सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। वर्तमान क्षण ही आपकी ताकत है, और यही आपके कल, अगले सप्ताह, अगले माह, अगले वर्ष और आगे के अनुभवों का आधार है। आप ध्यान दे सकते हैं कि इस क्षण में आप क्या सोच रहे हैं, वह नकारात्मक है या सकारात्मक। आप ये वीडियो सुन रहे हैं तो आप भी एक बार ध्यान दीजिएगा, आप इस वीडियो को, इन शब्दों को सुनते हुए आपके दिमाग में कौन सी बातें आ रही है, पॉजिटिव या नेगेटिव। क्या आप चाहते हैं कि ये विचार आपका भविष्य तय करें? बस ध्यान दें और सजग हो जाए। नेक्स्ट है, हम केवल विचारों के साथ व्यवहार करते हैं और विचार बदले जा सकते हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि समस्या क्या है। हमारे अनुभव, अपने विषय, अंदरूनी विचारों के ही बाहरी परिणाम है। यहाँ तक कि अपने आप से घृणा करना भी केवल अपने विषय में ही विचार से घृणा करना है। आपका ये विचार कि मैं एक बुरा व्यक्ति हूँ, यह विचार एक भावना को उत्पन्न करता है और आप उस भावना के वश हो जाते हैं। लेकिन यदि आपका यह विचार ना हो तो वह भावना भी उत्पन्न नहीं होगी। विचार को बदला जा सकता है, विचार को बदले तो भावनाएं भी समाप्त हो जाएंगी। ये केवल यह दर्शाने के लिए है कि हम अपने बहुत से विश्वास कहाँ से प्राप्त करते हैं, लेकिन इस जानकारी को अपनी पीड़ा में डूबे रहने के बहाने के रूप में इस्तेमाल ना करें। अतीत का हमारे ऊपर कोई प्रभाव नहीं होता है।
ये मायने नहीं रखता कि हम कितने लंबे समय से नकारात्मक विचारों में डूबे रहे। शक्ति का केंद्र बिंदु वर्तमान क्षण है। इसे महसूस करना कितना अद्भुत है। हम इस क्षण में मुक्त होना शुरू कर सकते हैं। देखिए, अतीत में जो भी हुआ वो पास्ट है, और पास्ट को बार बार याद करेंगे। पास्ट मतलब क्या? भूतकाल। और भूत क्या करते हैं? भूत से डर लगता है ना। भूत क्या करते हैं? भूत जकड़ लेते हैं, परेशान करते हैं, दुखी करते हैं, इसलिए तो भूत से हम डरते हैं। तो हमें क्या करना है? अपने इन भूतों को खत्म करना है। जो भी ऐसे आपके पास जो आपकी लाइफ में इवेंट्स हुए हैं, ऐसी कोई बातें हुई है जिसमें किसी ने आपको हरास किया हो, आपको दुखी किया हो, किसी भी टाइप की कोई बातें की हो, उन सब को छोड़ के वर्तमान क्षण के अंदर हमें जीना सीखना है। और जितना हम वर्तमान क्षण में खुश रहेंगे ना, तो आगे का भविष्य हम बहुत अच्छा बना रहे होंगे अपना। आगे बढ़ते हैं। मानो या ना मानो, हम स्वयं अपने विचारों को चुनते हैं। हम आदत के अनुसार किसी विचार को बार बार सोच सकते हैं, ताकि ऐसा ना लगे कि हम स्वयं विचार को चुन रहे हैं, लेकिन पहली बार विचार का चयन हमने ही किया था। हम कुछ खास विचारों को सोचने से इनकार कर सकते हैं। जरा ध्यान दीजिए कि आपने कितनी बार अपने बारे में सकारात्मक विचार लाने से इनकार कर दिया। होता है ना ऐसा हमारे साथ भी। हम कई बार किसी के लिए कुछ अच्छा करते हैं, वो सामने वाला थैंक्स करता है, या आपको ग्रेटिट्यूड देता है, या आपके लिए कुछ अच्छी बातें कहता है, आपको प्रेज करता है, तो हम उसे स्वीकार नहीं करते हैं। और क्या बोलते हैं? अरे नहीं नहीं, ये तो मेरा फर्ज ही था। जब तक आप उन चीजों को स्वीकार नहीं करेंगे, उन बातों को स्वीकार नहीं करेंगे, तो अंदर से वो हमारा डोपामाइन कैसे रिलीज होगा? उसको तो रिवार्ड चाहिए ना रिलीज होने के लिए। तो जब भी आपको कोई रिवार्ड देता है आपके किए गए एक्ट के अनुसार, तो उसको आपको अपने जीवन में एक्सेप्ट करना चाहिए, उसे नकार नहीं देना चाहिए। ओके, आगे चलते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि इस धरती पर जिस किसी को मैं जानती हूँ या जिसके साथ काम किया है, वह किसी न किसी तरह आत्मवंचना यानी सेल्फ अब्यूज और अपराध बोध यानी गिल्ट से ग्रस्त है। हम जितनी ज्यादा आत्मवंचना और अपराध बोध रखते हैं, हमारा जीवन उतना ही बदतर होता है। आत्मवंचना यानी सेल्फ अब्यूज और अपराध बोध गिल्ट जितना कम होता है, उतना हमारा जीवन हर स्तर पर बेहतर होता जाता है। तो हमें अपने अंदर कभी भी किसी भी टॉपिक को लेके अपने लिए गिल्ट नहीं लेके आना है। गिल्ट लेके आना माना अपने जीवन में बहुत सारी बीमारियों को आप अपने लिए अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो किसी भी तरीके का सेल्फ अब्यूज या गिल्ट आप अपने पास नहीं लेके आएंगे। मैंने जिन लोगों के साथ काम किया है, उनके भीतर गहराई में यही विश्वास होता है कि मैं अच्छा नहीं हूँ। साथ ही हम हमेशा कहते हैं, और मैं अपेक्षित कार्य नहीं करता, या मैं इसके योग्य नहीं लगता हूँ। क्या लगता है कि आप ऐसे ही हैं? अक्सर यही कहते हैं, जोर देते हैं या महसूस करते हैं कि आप बेहतर नहीं हैं। लेकिन किसके लिए और किसके मानदंडों के अनुसार आप बेहतर नहीं हैं? यदि यह विचार आपके अंदर अडिग है, और आप कैसे एक प्रेम में आनंददायक, खुशहाल और स्वस्थ जीवन को जी सकते थे? किसी न किसी तरह आपका प्रभावी अवचेतन विचार हमेशा उसका विरोध करता है। किसी न किसी तरह सही तालमेल नहीं हो पाता, क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हमेशा गलत हो जाता है। इस बात को बहुत अच्छे से समझने की जरूरत है, क्योंकि कई बार हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को ना ऐसे ऐसे विचारों से भर देते हैं, जिसके कारण वो विचार हमें हमारे प्रेजेंट में परेशान करती हैं। और फिर हम बोलते हैं कि नहीं यार, मेरा जीवन अच्छा ही नहीं चल रहा, मेरे जीवन में पैसा है ही नहीं, मैं तो ऐसे ही गरीब मर जाऊंगा, मेरी ये समस्याएं ऐसी ही बनी रहेगी। जब आप ये बोल रहे हैं कि आपके पास पैसा है ही नहीं, तो आप पीछे जाके अपने अवचेतन मन के अंदर जाके, अपने सबकॉन्शियस माइंड के अंदर जाके चेक कीजिए, क्या आपके अंदर पैसे के लिए वो रिस्पेक्ट, रिगार्ड है? क्या जिस एनर्जी के अंदर वो पैसा वाइब्रेट कर रहा है, मैं उस एनर्जी के अंदर वाइब्रेट कर रहा हूँ? ऊपर से मैं बोल रहा हूँ कि नहीं, मुझे अपने परिवार को सही रखने के लिए, अच्छे से चलाने के लिए पैसे चाहिए, गोल भी बना रहा हूँ, लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी लगा रहा हूँ, फिर भी वो चीजें मेरे जीवन में नहीं आ रही। तो अंदर जाके चेक कीजिए
कि पैसे के लिए मैंने क्या भावनाएं रखी है। बहुत बार हम बहुत सारी गलत भावनाएं मनी के लिए रख लेते हैं कि जो अमीर होते हैं वो अच्छे नहीं होते हैं, जिनके पास पैसा होता है उनके बच्चे बिगड़ जाते हैं। जब अगर ये वाली बातें मेरे दिमाग में आ रही है और मैं बाहर से बोल रही हूँ कि मुझे पैसा चाहिए, तो अंदर क्या चलेगा कि नहीं, ज्यादा पैसा आ जाएगा ना तो बच्चे बिगड़ जाएंगे, ज्यादा पैसा अच्छा नहीं होता है, ज्यादा पैसा अहंकार ही बना देता है, पैसा कमाना आसान नहीं है। जब इस तरीके की हम बातें अपने दिमाग में रखते हैं ना तो हमारे पास आएगा ही कैसे। तो आज से हमेशा सोचो, जिनको भी फाइनेंस के इश्यू चल रहे हैं, एक ही बात सोचो, पैसा कमाना उतना ही आसान है जैसे पानी पीना। मेरे मेंटोर हमेशा यही एक लाइन बोलते हैं, पैसा कमाना उतना ही आसान है जितना आसान पानी पीना। अगर ये अफर्मेशन भी आज से आप करना शुरू कर देंगे ना, डेफिनेटली धीरे धीरे आप अपने जीवन में उन सब चीजों को, उन सब अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर पाएंगे जिससे आपके जीवन में मनी की एनर्जी आएगी। ये खाली मैंने मनी का एनर्जी का उदाहरण दिया, ऐसे हर चीज की एनर्जी होती है। हमारे रिलेशनशिप में भी, हमारी हेल्थ के लिए भी हर चीज की एनर्जी होती है। तो हमें जहाँ कहीं भी गड़बड़ चल रही है रिलेशनशिप में या हेल्थ में, वहां पे जाके आपको एक बार चेक करना है कि कहाँ मेरे सबकॉन्शियस माइंड में ऐसी बातें तो नहीं भरी हुई है जो मेरे जीवन में अबंडेंस को रोक रही है। कई बार हम रिलेशनशिप को लेके भी बोल देते हैं कि मेरा रिलेशनशिप मेरी सास के साथ अच्छा नहीं चल रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं अगर आप अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड तक जाएंगे, गहराई तक जाएंगे, तो आपके दिमाग में एक प्रोग्रामिंग पहले से ही हो रखी होगी कि सास कभी माँ नहीं बन सकती या बहू कभी बेटी नहीं बन सकती। जब इस तरह की भावनाएं मेरे अंदर पहले से भरी हुई है तो क्या वो रिलेशनशिप ऐसा हो पाएगा जो एक माँ बेटी का होता है? नहीं हो पाएगा, कभी नहीं हो पाएगा। वही बातें जब आपकी माँ आपको बोलती है आपको फील नहीं होता है, लेकिन वही बात जब आपकी सास बोल देती है आपको फील होता है। ये क्यों होता है? क्योंकि कहीं ना कहीं हमारी प्रोग्रामिंग भी इस टाइप की हो रखी होती है। तो हमें सबकॉन्शियस लेवल पे चेक करना होगा कि कहाँ, किस रिलेशनशिप के लिए हमारे माइंड के अंदर क्या प्रोग्रामिंग हो रखी है। ठीक है, तो होप सो आप सभी ने बहुत एंजॉय किया होगा और आप लास्ट तक वीडियो को जरूर देखिएगा, क्योंकि लास्ट में आपको कुछ मैं ऐसी टिप दूंगी जिसमें आपको डेफिनेटली आप अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से चेंज कर पाएंगे, और कुछ ऐसा सॉल्यूशन दूंगी जो भी आपकी लाइफ में प्रॉब्लम चल रही है उन प्रॉब्लम को कैसे रिजॉल्व कर सकते हैं। तो वो सॉल्यूशन नेक्स्ट वीडियो से डेफिनेटली मैं दूंगी। तो आपको वीडियो हमेशा लास्ट तक देखनी है, तभी आप अपने जीवन में वैल्यू को ऐड कर पाएंगे। थैंक यू सो मच, आप लोग ऐसे ही बने रहिए, और जो भी आप वीडियो से सीखते हैं, जो भी आपके जीवन में कुछ परिवर्तन आता है, तो डेफिनेटली आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और उन लोगों के साथ जरूर शेयर कीजिए जिनको किसी न किसी तरीके की प्रॉब्लम चल रही है या जिनको जरूरत है। ठीक है, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।